Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 1 and the unit is 6. The title of the unit is Algebra and Geometry. उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है 3D शेप्स। 3D शेप्स के बारे में हमें सबसे पहले वो बता रहा है किसके बारे में, क्यूब के बारे में। देखें, अ क्यूब हैज 6 फेस। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6। ठीक है, ऑल द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर। तो वो कहता है ये जो सारे हैं वो क्या होते हैं? स्क्वायर। एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, 2, एक ये वाला और इसकी एक बैक साइड 3। ठीक है, तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6। क्यूबॉइड इट हैज 6 रेक्टेंगुलर फ्लैट फेसेस। तो इसके कितने होते हैं? जो 6 रेक्टेंगुलर फ्लैट फेस होते हैं, एक ये, एक इसके नीचे 2, ये 4, इसके और इसके पीछे 6। लेकिन क्यूबॉइड के अंदर क्या होंगी? रेक्टेंगुलर फ्लैट फेसेस होंगी और क्यूब के अंदर स्क्वायर शेप्स की होंगी। अच्छा, सिलेंडर इट हैज 2 पैरेलल सर्कुलर बेसिस। कहते हैं एक ये होगी और एक ये होगी, ये पैरेलल एक दूसरे के हैं, कनेक्टेड बाय अ कर्व्ड सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस के जरिए से जुड़ा होता है। स्फीयर क्या होता है? अ स्फीयर इज अ 3D राउंड शेप। ये कहते हैं ये 3D में एक राउंड शेप में होता है। ऑब्जेक्ट इट डज नॉट हैव साइड्स। इसकी कोई साइड नहीं होती, एंड कॉर्नर, इसके कॉर्नर भी नहीं होते। इट हैज अ कर्व्ड सरफेस। इसकी कर्व्ड सरफेस होती है। कॉन इज अ सॉलिड और हॉलो ऑब्जेक्ट। कहता है ये सॉलिड शेप होती है लेकिन अंदर से खाली होती है। इट हैज 1 सर्कुलर फ्लैट। इसकी सर्कुलर फ्लैट फेस, इसका एक जो है सर्कुलर फ्लैट सरफेस होती है। इट हैज नो एज। इसका कोई एज नहीं होता। इट हैज नो कॉर्नर। इसका कोई कॉर्नर नहीं होता। जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पैटर्न आर एवरीवेयर। कहता है पैटर्न आपको जिंदगी में हर जगह पर नजर आते हैं। थिंक अबाउट द स्ट्रिप्स ऑन अ ज़ेब्रा। कहता है ज़ेब्रा को आप एक एग्जांपल लेके देख लें। ये देखें, इसके ऊपर पैटर्न है किसका? ब्लैक व्हाइट का। वो कह रहा है व्हाट्स द पैटर्न। पैटर्न इसका क्या है? ब्लैक व्हाइट। ठीक है, इसके ब्लैक व्हाइट इसी इसका पैटर्न चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न कैन हेल्प अस यू प्रिडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट। कहता है पैटर्न से हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि अगला क्या आएगा। जिस तरह देखें, पहले ब्लैक है, फिर वाइट आ रहा है, फिर ये ब्लैक है, वाइट आ रहा है, ब्लैक है, वाइट आ रहा है। तो अगर ये ब्लैक है तो हमें पता होगा अगला वाइट आएगा। अ पैटर्न इज द वे। पैटर्न एक ऐसा रास्ता होता है, ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज, जिसमें ऑब्जेक्ट अरेंज करके पड़े होते हैं। यू कैन क्रिएट पैटर्न्स विद कलर्स। आप कलर के साथ पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, शेप्स के जरिए या नंबर्स के जरिए। When you create a pattern, you arrange them according to a rule। कहते हैं जब आप एक पैटर्न बनाते हैं तो आप उसको एक खास रूल के मुताबिक बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पैटर्न हैज 2 कलर्स। कहते हैं इस पैटर्न के अंदर 2 कलर यूज किए हुए हैं। ग्रीन एंड पर्पल सर्कल्स अल्टरनेट ईच अदर। वो कह रहा है ये एक दूसरे के बाद आते जा रहे हैं। पहले ग्रीन, फिर पर्पल, फिर ग्रीन, फिर पर्पल, फिर ग्रीन, फिर पर्पल। अब अगला कौन सा होगा? ग्रीन, और ग्रीन से अगला कौन सा होगा? पर्पल। तो ये खास रूल इसमें होना लाजमी है। तो देखें, वो ये है कि ग्रीन के बाद पर्पल होगा, पर्पल के बाद ग्रीन होगा, ग्रीन के बाद पर्पल, पर्पल के बाद ग्रीन। इसकी प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं। वो कह रहा है व्हाट कम नेक्स्ट। कहता है बताइए अगला कौन सा आएगा। देखें, ये आपके पास पहला एक पर्पल है, फिर ब्राउन, पर्पल ब्राउन, पर्पल ब्राउन, और अब अगला कौन सा आएगा? पर्पल। क्योंकि ब्राउन के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन में है नहीं, तो ये कौन सा आएगा? पर्पल, ए। इसी तरीके से हम इसका एक और देख लेते हैं, 2 वाला देख लेते हैं। ये पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो, अगला कौन सा आएगा? पर्पल, क्योंकि येलो इकट्ठे हो नहीं सकते और ग्रीन इसमें मौजूद नहीं है। एक और इसका लास्ट देख लेते हैं। ये देखें, ब्राउन पर्पल ग्रीन, ब्राउन पर्पल ग्रीन। अब फर्स्ट कौन आएगा? ब्राउन, क्योंकि ग्रीन के बाद नेक्स्ट कौन आता है? ब्राउन। तो इधर भी कौन सा आएगा? ब्राउन। जी बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।